सोचो अगर आपको एक मार्स जैसा सुनसान प्लेनेट में छोड़ दिया जाए जहाँ सांस लेने का ना कोई हवा है ना मदद के लिए कोई इंसान। क्या सिर्फ साइंस और उम्मीद के मदद से कोई इंसान उधर से वापस आ सकता है? आज इसी सवाल का जवाब इस मूवी में हम लोग देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में ही हम लोगों को दिखाया जाता है मार्स नाम का एक प्लेनेट जहां नासा ने 6 एस्ट्रोनॉइड को भेजा जिसका मकसद था उधर का मिट्टी लेके रिसर्च करना। लेकिन अचानक से नासा से खबर आती है उधर एक अंधेरी तूफान आने वाली है। इसी दौरान सभी लोगों को मार्स छोड़ के पृथ्वी में आना होगा, लेकिन तूफान उसी वक्त शुरू हो जाती है और एक सैटेलाइट का एंटेना जाके मार्क नाम का एक एस्ट्रोनॉइड पे लग गया और उधर ही मार्क नाम का एस्ट्रोनॉइड खो गया और बाकी 5 एस्ट्रोनॉइड उधर से आ गया। लेकिन तूफान खत्म होते ही दिखाया जाता है मार्क घायल होके उधर ही मिट्टी में पड़े हुए है। वो घायल शरीर लेके उड़ते ही देखता है कैंप के अलावा उधर और कुछ नहीं है। मार्क तुरंत उधर से उठ के कैंप पे आया और घायल शरीर को ठीक करने की कोशिश किया। घायल शरीर ठीक होने के बाद उसे रियलाइज होती है पृथ्वी से उसका संपर्क टूट चुका है। इसका मतलब नासा से उसका और संपर्क नहीं हो पाएगा और नासा ने किसी तरह संपर्क भी कर लिया तब भी उसे ले जाने में 4 साल लग जाएगा। मार्क के पास उतना खाना भी बचा हुआ नहीं है जिसके सहारे वो 4 साल तक टिक सकते हैं इधर, और उधर ऑक्सीजन भी कम था। अब सभी तरह से लग रहा था इधर उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। यही सोच के मार्स उदास हो गया और कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। इसी तरह 2 दिन और भी चला गया और तभी उसने सोच लिया वो बिना कोशिश किए इधर मारने वाला नहीं है। मार्क उधर से तुरंत उठ के अपने पास कितना दिनों का खाना है इसका लिस्ट करने में बैठ गया और देखा उसके पास लगभग 1 साल का खाना बचा हुआ है। उसके बाद मार्क फूड स्टोरेज में जाके देखता है उधर एक आलू का पैकेट पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्क ने मंगल ग्रह में ही आलू का खेती करने का फैसला ले लिया और आलू उगालने के लिए काम पे भी लग गया और आलू उगालने के लिए एक वैक्यूम बनाया। कुछ देर बाद मार्क वैक्यूम में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्क स्टोरेज में जाके आलू काट के इधर ले आया और जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद मार्क ने पानी की शॉर्टेज महसूस किया। मार्क को तुरंत याद आया उधर एक हाइड्रोजन का सिलेंडर पड़ा हुआ है, उसका मदद से वो पानी बना सकता है और मार्क बिना देरी किए तुरंत काम पे भी लग गया। लेकिन पहली कोशिश में ही एक धमाका हो गया और प्लान भी फेल हो गया। लेकिन मार्क ने हार नहीं मानी, उसने दोबारा कोशिश किया और इस बार वो सफल भी हो गया। मार्क सुबह उठ के देखता है उसका खेत पानी में भीग गया। ये देख के मार्क बहुत खुश भी हुआ और एक लंबे इंतजार के बाद मार्क ने देखा एक आलू का पौधा निकल आया है और जीने का एक सहारा मिल गया मार्क को। इधर नासा ने सोचा मार्क मर गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद मार्स मिशन का डायरेक्टर और नासा का डायरेक्टर के बोला उसका सैटेलाइट यूज करके मार्क का लाश देखने दी जाए। उसके बाद मार्स मिशन का डायरेक्टर तुरंत काम पे लग गया और सैटेलाइट से उस लोकेशन का फोकस किया और दिखा मंगल ग्रह में जो वैक्यूम धूल में पड़ा हुआ था वो अचानक साफ हो चुका है और ये खबर मीडिया को भी बता दिया जाता है। और उधर मार्क ने मंगल ग्रह से निकलने के लिए कैलकुलेशन में बैठ गया और मार्क को पता चला नासा का अगले मिशन 4 साल बाद आएगा और उधर से मिशन का डिस्टेंस पूरा 3200 किलोमीटर है और मार्क ने फैसला कर लिया उधर उसको जाना पड़ेगा। मार्क बाहर आके देखता है उसका एक रोवर नष्ट हो चुका है और एक रोवर अभी तक बचा हुआ है और इधर नासा ने मार्क को ले आने के लिए काम पर लग गया और नासा ने पहले प्लान किया उसे जिंदा रहने के लिए पहले उसके पास खाना भेजना होगा। उधर मार्क का आलू का फसल भी हो गया और मार्क ने बड़ा आलू को रख दिया और छोटे आलू को फिर से जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद मार्क ने एक रोवर लेके किसी अनजान जगह पे चला गया, लेकिन इधर नासा वालों के समझ में नहीं आ रहे मार्क उधर कर क्या रहे हैं। उसके बाद नासा वालों को समझ में आया मार्क उस पुराने पाथफाइंडर के पास जा रहा है जो 1996 में नासा वालों ने मंगल ग्रह में छोड़ के आया था और मार्क ने उस पाथफाइंडर को ढूंढ भी लिया और उसे वैक्यूम में लेके आया और उसके मदद से नासा से संपर्क करने की कोशिश किया और संपर्क करने में कामयाब भी हो गया। लेकिन इसके मदद से मैसेज जाने में बहुत टाइम लगता है। उसी वक्त मार्क ने दूसरे तरीका सोचने का चालू कर दिया और कैमरे का चारी पास हेक्साडेसिमल नंबर लगा दिया और दोनों तरफ से बात करना शुरू कर दिया। नासा ने बोला तुमको ले आने के लिए मिशन शुरू कर दिया, उसने कुछ जरूरी सामान भेजने वाली है। ये सुन के मार्क को बहुत खुशी मिलता है। उधर मार्क का साथियों पृथ्वी के ओर जा रहा था, तभी मार्क का साथियों को नासा से एक खबर मिलता है और उन्हें पता चलता है मार्क का भी जिंदा है। ये सुन के बहुत गुस्सा आया। इधर मार्क का आलू का दूसरी फसल भी हो गया। एक दिन सिस्टम में गड़बड़ी होने
होने की वजह से पूरा सिस्टम ही ब्लास्ट हो गया और आलू की पूरी खेती नष्ट हो गया। ये खबर मार्क ने तुरंत नासा वालों को बता दिया। ये सुन के नासा वालों ने हताश हो चुका है। इधर मार्क ने दूसरी बार वैक्यूम को ठीक करने की कोशिश किया और सफल भी हो गया। इधर नासा वालों ने दिन रात मेहनत करके रॉकेट भी लॉन्च कर दिया, लेकिन ये मिशन सफल नहीं हो पाया। इधर मार्क को लॉन्च सफल न होने का खबर भी मिल चुका है, लेकिन मार्क ने अभी तक हार नहीं मानी थी। इधर पृथ्वी में चाइना का स्पेस एजेंसी नासा का फेल मिशन देख रहा था और चाइना ने तुरंत फैसला लिया नासा को हेल्प करेगा मार्क को ले आने में। ये खबर सुन के नासा वालों को फिर से एक उम्मीद जगी और फिर से सभी लोग तैयारी में बैठ गया। और इधर एक क्रिस नाम का एक बंदा मार्क को ले आने के लिए एक प्लान बना चुका है और ये प्लान नासा वालों को उसने समझाया, लेकिन नासा को डायरेक्टर को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी वक्त नासा का एक एम्प्लॉयर मार्क का साथियों को सब कुछ रिस्क के प्लान के बारे में बता देता है। ये सुन के मार्क का साथियों फैसला लेती है मार्क को वो लोग लेने जाएगा और तुरंत इधर मिशन भी स्टार्ट कर देता है। ये बात नासा का डायरेक्टर को भी पता चल गया और नासा का डायरेक्टर आखिर उसका परमिशन भी दे दिया। उसी वक्त मार्क को भी पता चला उसका टीम उसे लेने के लिए आ रहा है और उसे ले आने का प्लान था। मार्क का टीम जब मंगल ग्रह के लोअर अर्थ में आएगा उसी वक्त मार्क को भी उस लोअर ऑर्बिट में पहुंचना पड़ेगा। इधर मंगल ग्रह में नासा का एक रॉकेट पहले से ही पड़े हुए है और मार्क ने डिसीजन लिया उसी रॉकेट में वो ऑर्बिट में जाएगा। मार्क तुरंत मिशन के काम पे लग गया। किसी तरह नासा के टीम ने चाइना की मदद से सारे जरूरी सामान मार्क का टीम के पास पहुंच दिया और टीम ने भी काम पर लग गया। इसी तरह 7 महीना और भी बीत गया। इधर मार्क बहुत दुबला पतला भी हो चुका है। इसी दौरान मार्क मिशन के तरफ तुरंत निकल पड़ा और नासा ने मार्क को कहा रॉकेट का सारे भारी सामान उधर फेंक दिया जाए। और रॉकेट के सारे भारी सामान फैलने के बाद रॉकेट भी हल्का हो गया। मार्क ने रॉकेट का खिड़की छत सब कुछ फेंक दिया और वायु से बचने के लिए पैराशूट का एक मोटा चादर से पूरा रॉकेट को ढक दिया। और इधर टीम भी पहुंच चुका है मंगल ग्रह के पास और इधर मार्क ने भी मंगल ग्रह से रॉकेट लॉन्च कर दिया। रॉकेट इतनी तेज थी कि चादर उधर ही गिर गया और मार्क उधर ही बेहोश हो गया। मार्क का रॉकेट ऑर्बिट में तो पहुंच गया, लेकिन टीम से बहुत दूर थे। इधर मार्क का टीम ने थ्रस्टर की मदद से जितना हो पाए मार्क के पास में आ गया। थोड़ी देर में मार्क को भी होश आ गया। तभी मार्क ने उसका टीम के साथ एक डिस्कस किया और प्लान बताया कि वो अपने स्पेस सूट के मदद से वो तुम्हारे पास आने का कोशिश करेगा, जिससे वो आयरन मैन की तरह उड़ पाएगा। और उधर टीम ने एक बॉम्ब बनाया जिसका मदद से वो खुद का रॉकेट को मार्क के पास ले जा सकता है और बॉम्ब ब्लास्ट करके मार्क के पास रॉकेट ले गया, लेकिन दूरी अभी ज्यादा था। ये देख के टीम ने एक फैसला लिया रस्सी के मदद से वो मार्क के पास जाएगा। और इधर मार्क ने स्पेस सूट का रॉकेट ऑन कर दिया और वो छूटते हुए टीम की मेंबर का हाथ पकड़ने वाला था और हाथ छूट गया, लेकिन मार्क ने रस्सी पकड़ लिया और रॉकेट में वापस आ गया। इसी तरह मार्क ने मिशन कंप्लीट किया। ये खबर सुन के दुनिया भर का लोग खुश भी हो गया।